हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भी एमएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काम की है। उन सभी को ये वीडियो देख लेनी चाहिए एक बार मेरे हिसाब से तो। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, नए सिरे से एग्ज़ाम देंगे 2024 का सेमेस्टर वाला, तो आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि जो एमएड का सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 2022 से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए कोई नया यहाँ पर नहीं है कि 2024 में फर्स्ट बार ही आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 से ही सेमेस्टर एग्ज़ाम मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड वालों के चल रहे हैं। और एक साल में 2 बार पेपर आपके लगते हैं सेमेस्टर के, फिर दूसरे साल में भी 2 बार लगते हैं, यानी कि 2 साल में आप लोगों को 4 बार सेमेस्टर देने हैं। पहला सेमेस्टर जो होता है वो दिसंबर माह में लगता है, और दूसरा जो सेमेस्टर है वो जून माह में लगता है। तीसरा सेमेस्टर अगले साल दिसंबर में ही लगेगा, और फिर चौथा सेमेस्टर जून माह में लगता है अगले साल। इस टाइप से आपका सेमेस्टर का प्रोग्राम चलता है। और सेमेस्टर के प्रोग्राम की बात करें तो अभी जो 2024 वाले जो नए स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर भी दिसंबर 2023 में ही लगना था और उसी टाइम लगता है, पर जैसे ही 2022 से चला हुआ आ रहा है तो 3 महीने लेट आपका चल रहा है। जैसे दिसंबर में पेपर आपका लगना है वो मार्च में ही लगता हुआ आ रहा है, तो मार्च में ही आप लोगों के एग्ज़ाम लगेगा। पिछली बार की बात करें तो 6 अप्रैल के आसपास फ्री हुए थे एग्ज़ाम देकर, तो इस टाइप से ही आपके पेपर चलेंगे। और अब जो टाइम टेबल आने वाला है वो थर्ड सेमेस्टर वालों का और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं एमएड के, उनका बहुत जल्द टाइम टेबल यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने वाली है। ये जो टाइम टेबल आप लोगों को दिख रहा होगा ये बीए बीएससी का है। ये ओनली मैंने वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को ये पेज खोल रखा है। ठीक है, आपका टाइम टेबल अभी हाल फिलहाल तो नहीं आया है। ठीक है, जब भी आपका टाइम टेबल आएगा मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, और साथ में ही सारे पेपर की भी जो नए स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या क्या कौन कौन से पेपर आपको देने हैं, कब कब जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उस टाइम टेबल की। कोटा यूनिवर्सिटी में जैसे कोई टाइम टेबल आता है तो वो एक दिन डिले आता है, मतलब साइट पर एक दिन डिले चलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक दिन पहले ही आप लोगों को सारी चीज़ बता देंगे एमएड से रिलेटेड। और आप लोगों के एमएड में कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं लगती है। ठीक है, आपके एमएड में इंटर्नशिप का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। आप लोगों के असाइनमेंट ज़रूर बनते हैं या फिर सेशनल वर्क वाला जो काम है वो होता है, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बस वो खाली कागज़ लाने होते हैं, या तो दोनों तरफ से भरे हुए हो लाइनिंग वाइज या फिर दोनों तरफ से खाली हो। उसमें 2 क्वेश्चन सीरीज में से आपकी जो भी सीरीज है उसमें से 2-3 क्वेश्चन उठा के ऐसे कैसे लिख देने होते हैं। असाइनमेंट में यही होता है, और फिर वो प्लास्टिक का कवर आता है उसको लगा के ले जा सकते हो आप लोग। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको कॉलेज में लेनी होगी। जो आपका कॉलेज है वो किस टाइप से फाइल बनवाता है, एक बार वहाँ पर सलाह मशवरा ज़रूर कर लें और उनके हिसाब से भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, रही बात टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल अभी तक तो नहीं आया है, पर मार्च महीने में आपका टाइम टेबल आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि 25 मार्च या फिर 1 अप्रैल से आपके पेपर लग जाएंगे एमएड वालों के, स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी संभावना है 99%। जैसा कि मैंने देखो पहले बोला था कि बीए बीएससी बीएड वालों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 21 मार्च से स्टार्ट होगा, तो वो देख लो टाइमिंग और वो डेट्स लगभग वही आई है, 20 मार्च 21 मार्च के आसपास ही आई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो मार्केट में सीरीज आती है विद्या शक्ति, विद्या सारथी नाम से, जो एमएड के लिए ही बनाई गई है। अमित पब्लिकेशन नाम से होती है वो, तो एमएड वाले स्टूडेंट उसको पढ़ के काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी में लिखना तो आपको मन से ही है, बस आपको हिंट मिल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से आपको कॉफ़ी लिखनी होगी, उससे आपको हिंट मिल जाएगा। बात करते हैं सूर्या पब्लिकेशन की, तो वो भी काफ़ी ठीक है, पर वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी टाइप में आती है, तो आप उससे भी हिंट ले सकते हो। अगर जो भी आप परचेज़ करना चाहते हो, पार्थ पब्लिकेशन की भी आती है, आपको हिंट मिल जाएगा, बस एज इट इज़ सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक बार रीड आउट कर लें। और कॉपी में अगर आपको जैसा भी आता है, जो भी आता है मन में, मन से ही लिखनी होती है कॉपी हमेशा। यूजीसी गाइडलाइन यही कहती है कि पुस्तकी ज्ञान मतलब वो बाहर, अब आपके मन का ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ आपके मन का ही होना चाहिए।
क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉफ़ी चेक करता है तो बहुत सारी बार एग्जामिनर भी खुद एमएड भी नहीं होते हैं, आपको भी पता होगा, तो वो क्या समझे इतना भी, समझ रहे हो। हालांकि बहुत सारे टीचर तो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, पर फिर भी चलता है, इतनी सारी कॉफ़ियाँ होती है, कौन इतना ध्यान देता है। तो आपकी जो सटीक और सुंदर और साफ़ सुथरी लैंग्वेज में आपने कॉफ़ी लिखी है तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कॉफ़ी भरने के भी काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स मिलते हैं। 35 पेज की कॉफ़ी आती है तो पूरी कोशिश ये करो कि 30 पेज प्लस भर दो आप लोग 3 घंटे के अंतर्गत। इन सारी चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके एमएड में 75-80% बनने से कोई नहीं रोक रहा। हालांकि ज़्यादा परसेंटेज भी कुछ काम नहीं आती है, पर अगर आप कोर्स कर ही रहे हो तो रो के करने से क्या ही मतलब है। आगे क्या पता एजुकेशन से यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम दें, क्योंकि सारी चीज़ें एमएड की ही उसमें पूछी जाती है। ये तो मैंने खुद रियलाइज़ कर लिया कि सारी चीज़ें एमएड की ही आपके यूजीसी नेट के अंतर्गत आती है। तो आप अच्छे से पढ़ें, आपके आगे भविष्य में कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। और मैं पेपर भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ओल्ड पेपर जो भी है 2022 के 23 के जो मेरे को मिल पा रहे हैं, जहाँ से कोई ना कोई भेज रहा है तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बराबर टाइम पे। एक पेपर तो शेयर कर दिया एजुकेशनल स्टडीज़ का, और भी कर दूंगा, 4-5 सेमेस्टर फर्स्ट के कर रहा हूँ, है ना। तो वो वीडियो भी आप लोग देखते रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।